जब जब होए धर्म कै हानि, जब जब होए बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए करही अनीति, जाय नहीं बरली, सीधहि विप्र धनु सुर धरनी, कब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तो कै हानि, जब जब होए जब जब होए बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म धर्म कै हानि, जब जब होए धर्म होए। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्तियां प्रभु कृपा और प्रेरणा से इस बार प्रवचन प्रसंग का आधार बनी है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होती है, अनाचार का आचरण करते हैं दुराचारी, समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न करते हैं। यहां शब्द 3 आए हैं, सीधहि विप्रधेनु सुर धरने। विप्र का विरोध ज्ञान का विरोध है। विप्र शब्द से यहां संकेत है ज्ञान। आपके जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपको बुद्धिमत्ता से दूर कर दिया जाए, समझ से दूर कर दिया जाए। सीधे ही विप्र वेद ज्ञान और वेद पाठी भवेत विप्रः, इस ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारे, तो ज्ञान को जीवन में उतारने वाले और ज्ञान देने वाले जो विप्र हैं, इनका विरोध जब जब होता है। सीधे ही विप्रधेनु और गौ माता से हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहती है। कृषि प्रधान हमारा जीवन है। तो जब कोई किसी समाज को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके विचार पर प्रहार करता है, फिर उसकी व्यवहारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न करता है। सीधे ही विप्रधेनु सुर, और सुर सद्गुण, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति से सद्गुणों पर प्रहार करता है। और धरती, अच्छा धरती को सताने का उपाय यही है कि ज्ञान को धारण करने वाले, सद्गुणों को धारण करने वाले, समाज को अर्थ की सुदृढ़ व्यवस्था देकर सुख शांति देने वाले
जिस भूखंड में निवास करें वहीं उत्पात मचाना, ये धरती का विरोध है, धरित्री का विरोध है। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, जब जब ऐसा होता है तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेक रूप धारण करके विविध रूपों को जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे रूप धारण करके कृपा सिंधु भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे अनाचारियों का अंत करते हैं और जिनमें दिव्यता है, देवत्व है, उनकी स्थापना करते हैं। और अपनी जो वेद परंपरा है, श्रुति, सेतु, सेतु उसे कहते हैं जो डूबने न दे। सेतु कहता है कि बना रहे, समुद्र बना रहे, पर हम तुम्हें ऊपर ऊपर से पार ले जाएंगे। बना रहे संसार सागर, पर वेद व्यवस्था हमें पार ले जाती, इसलिए सेतु है। राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस। जगत में उनके इस पावन विमल यश का विस्तार होता है। सोई जस गाय भगत भव तरही, उसका चिंतन मनन करके प्राणी का जीवन धन्य होता है। यह भगवान के अवतार का हेतु है। अब आज हम लोग इस प्रसंग पर विशेष रूप से विचार करें। सदा से यह स्थिति रही है, जब से दिन तब से रात, जब से सुख तब से दुख, जब से अज्ञान तब से ज्ञान, जब से अच्छाई तब से बुराई। लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि बुराई अच्छाई पर जीतने लगे। अच्छा, धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। हमारे पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज विराजमान हैं। वे बड़े विज्ञ और प्रज्ञा पुरुष हैं। उनके व्याख्यान से मैं भी बहुत प्रेरणाएं लेता हूं। धर्म की परिभाषा हमारे यहां दी गई, धारणा धर्म इत्यायु। जो समाज को व्यवस्थित रख सके उसका नाम धर्म है। अच्छा, धर्म हमें व्यवस्थित रखता है, हमें संयमित रखता है, उसी का नाम तो धर्म है। यह बात अलग है कि हम मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय को भी धर्म समझ लें। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म सबका एक है। धर्म सार्वभौम होता है। इसीलिए धर्म के प्रगट चारि पद धर्म के, सत्य, तप, दान, दया, ये धर्म के 4 अंग हैं। अब इन चारों का कौन विरोध करता है और कौन इसके पक्ष में नहीं है? इसलिए धर्म सार्वभौम। अच्छा, धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे? जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, तो हम वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र हमारी रक्षा करता है। इसी तरह जो धर्म को धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। देखो, आप भाई से प्रेम रख लेते हो और कुछ वो कह सुन भी दे बड़ा भाई तो सहन कर लेते हो। किस कारण? धर्म। गुरु की कड़वी बातें सुनकर सह लेते हो, धर्म के कारण। आज देखो, अगर धर्म न रहे तो समाज में कोई व्यवस्था ही न रहे। तरुण तरुणी अगर संबंध में बहन भाई हैं, निर्द्वंद होकर रहते हैं, ये मन को पवित्र कौन रखता है? धर्म। आप विचार करके देखें, रावण ने विभीषण जी को लात मार दी तो विभीषण क्या कहे? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। ये संबंधों की याद, संबंधों का स्मरण, धर्म विचार के। अच्छा, विभीषण जी ने शब्द पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। क्या कहा गया है ये नहीं सुना, किसने कहा है यह देखा। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं है। संबंधों का।
अच्छा देखो, जब हम संबंध का ख्याल रखते हैं, शब्द का नहीं, तब हम धार्मिक होते हैं। पर आज बड़ी मुश्किल है, आज हम शब्दों का ख्याल रखते हैं, संबंध का नहीं। यही अधार्मिकता है। किसी के पिता ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, बताओ ऐसा कहते हैं हमसे। दूसरा कहता है अरे तुम्हारे पिताजी, अरे पिताजी हैं तो क्या मतलब, पिताजी होने का ये अर्थ है। एक के गुरुजी ने कुछ कह दिया तो दूसरे, देखो गुरुजी हमको डांट रहे थे, हमको तो बोले गुरुजी हैं। अरे बोले तो बने रहे गुरु, हमारे लिए तमाम गुरु हैं। ये कोई बात हुई? अच्छा सोचो, कैकेयी माता ने कहा राम वन चले जाओ। राम जी माता के चरणों में प्रणाम करके गए, आशीर्वाद दीजिए मां, मैं वन जा रहा हूं। क्या कहा गया इस पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। यही तो धर्म है। और यह व्यवस्था जब बिगड़ जाए, संबंधों का ध्यान न रखा जाए, तो समझ लो धर्म चला गया जीवन से। अब धर्म दिखावा भी हो सकता है कि हमें प्रेम न हो और हम ये कहते रहे कि नहीं हमारा धर्म है तो हमारे यह हो। ऐसे तो हम लोग दिन भर कहते हैं, जो मिलता है उसी से कहते हैं तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। और दूसरा कोई मिल जाए तो उससे भी यही कहते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दिन भर में 8-10 लोगों से कह देते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं कहीं प्राण नाराज होने लगे कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो अब इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। अगर एक भी घटना ऐसी घट जाए तो दूसरे दिन से कोई कहने की सोचे नहीं। आप सोचिए। और यही हुआ, धर्म का दिखावा हो रहा था। कब एक भाई अपनी बहन को विवाह के बाद विदा कर रहा है। भाई का नाम है कंस और बहन का नाम है देवकी। लोगों ने कहा वाह वाह, भाई हो तो ऐसा हो। बस कई बार लोग वाह सुनने के लिए भी धर्मात्मा हो जाते हैं। वाह लोग कहें। अरे और तो और चचेरी बहन है देवकी, रथ में बिठाया तो चलो और सब जो देता सो देता भेजता, लेकिन आज यह भाई रथ में स्वयं सारथी बनकर बैठ गया। सारथी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा रथ लेकर चलूंगा। लेकर लोगों ने कहा कि भाई हो तो ऐसा। वाह वाह, देखो सारथी बन गया, बहन से कितना प्रेम। इनसे धर्म की प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना संबंधों में धार्मिकता का भाव है। लेकिन आपको पता है, देवकी जी के रथ का सारथी बन गया श्री वसुदेव जी, और माता देवकी के रथ का सारथी बन गया कंस, और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए भगवान श्री कृष्ण। पर एक बात है, कंस अभिमान का रूप है और श्री कृष्ण भगवान के रूप हैं। अगर अपने जीवन रथ का सारथी भगवान को बनाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और भगवान सदा साथ देंगे। और अपने जीवन के रथ का सारथी किसी अभिमान को बनाएंगे तो यह अभिमान कब धोखा दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा देखो, कंस लेकर चला, जय जयकार हो रही थी। देवकी माता भी सोच रही थी कि मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है। तू तो कहता मेरा मेरा, मूर्ख कोई नहीं है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, मूर्ख कोई नहीं है तेरा। मूर्ख कोई नहीं है तेरा। जिस दिन हो मर घट पे डेरा, जिस दिन हो मर घट पे डेरा।
तब खुले प्रेम की पोल। हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा। पल में तोला पल में मासा। पल में तोला पल में मासा। तोल सके तो तोल रे। हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल रे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जब इस जग में आना जाना, सबको नीत विनीत सिखाना। जब इस जग में आना जाना, सबको नीत विनीत सिखाना। प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाना, यह जीवन है अनमोल। हरि हरि बोल। तेरा क्या लगना है मोल। हरि हरि बोल। क्या लगना है मोल। हरि हरि बोल। क्या लगना है मोल। हरि 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 बोल। हरि हरि। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब यह कहा जाता है कि लोगों का ठिकाना नहीं, कब बदल जाएं, मित्र कब शत्रु हो जाएं, शत्रु, अच्छा मित्र अगर शत्रु हो सकते हैं तो शत्रु भी तो मित्र हो सकते हैं। अच्छा देखो, आप अपने मन में ये गांठ मत बिठा लेना कि कोई किसी का नहीं हो, भरोसा नहीं और ऐसा नहीं, तो आप सरस होने की जगह परेशान और हो जाएं कि कोई और वैसे नहीं हो। देखो, अच्छा आप ऐसे सोचो, गर्मी के दिन हो, जून का महीना हो और खूब जोरदार गर्मी लग रही हो। अच्छा चलो ना एसी हो, कोई कूलर चला दे तो कहते हा 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 भाई प्राण मिल गए, बहुत गर्मी थी, बड़ा अच्छा किया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो कूलर आपको मित्र लगता है कि नहीं? कितना प्रिय लगता है, चला भाई चला चला, अरे भाई बहुत अच्छा। और वही कूलर लगा रहे, वही कमरा हो और जनवरी की भयंकर सर्दी हो, फिर कोई कूलर खोले, अरे भैया बंद कर, प्राण लेना है क्या? देखो तो उस समय वह शत्रु है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, कूलर बदल गया कि समय बदल गया? तो मुझे तो लगता आदमी कभी नहीं बदलता, हमारा समय बदलता है और समय के अनुसार हमें आदमी बदले हुए लगते हैं। समय फिरे रिपु होए प्रीते, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। इसलिए भाई ये संसार के बारे में जब संत महापुरुष हम लोगों को समझाते हैं तो वो इसलिए नहीं समझाते कि हम रिएक्शन में जिए, वो इसलिए समझाते हैं ताकि हमारा एक्शन सही हो जाए, और एक्शन के लिए ही तो ये डायरेक्शन है। रिएक्शन से मुक्त हो, एक्शन में रहे, इसीलिए सत्संग। तो भाई अच्छा भगवान भी
एक खेल करते हैं। कब? जब कोई संसार के संबंधों में आसक्त होकर भगवान का विस्मरण कर देता है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जरा देखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, और क्षण भर में ज्ञानी, और क्षण में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। इसलिए भाई, संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा रखकर, भगवान में मन लगाकर, तन को संसार में रखो, मन को भगवान में रखो। देखो, दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास बैठकर, बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? क्या? बोले हमारा तो दिल टूट गया। अरे हमका दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने। इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते हैं, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं, तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे है? बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो वो बोले दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो, एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही जीवन की है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक।
देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी करवाल में है, तलवार में है। इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है। लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हमने सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, हम किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए। ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं। और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया महाराज। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया हमने, व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? एक दान पुण्य ही मिला था बंद करने के लिए। हाँ, यह है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करे, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। यह है असली प्रेम। ये कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का, धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं।
प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तैयार हैं, और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है। इसका अर्थ है यह प्रेम नहीं है। ये प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे ना रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। ये प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है। कई बार काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या। अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको देवकी से डर नहीं है, देवकी के 8वें लाल से डर है। तो इनकी जैसे जैसे जो 8वें लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को लगा कि बात ठीक है, अभी बदनामी भी होगी और ये ठीक नहीं। बोला अच्छा जाओ घर में रहो, पर रखवाली रहेगी, सब देखते रहेंगे। अच्छा, अब ये कथा बड़ी अजीब है, बहुत विचित्र कथा है। आराम से वसुदेव देवकी जी अपने घर में रहने लगे। कंस के पहरेदार रहते थे, पर हमारे महात्मा देवर्षि श्री नारद जी पहले तो भवन में ही रहते थे, फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में रहो। एक लाल का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर आए। कंस ने कहा मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो 8वें की जरूरत है। वो लौट गए। मैं नारद जी की बात बता रहा था, नारद जी गए एक कमल का फूल लेकर, और इधर से गिने 1 2 3 4, फिर उधर से गिने। कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा? नारद जी ने कहा कि हम गिन रहे हैं कि 8वीं कौन सी है इसमें, कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो अष्टदल कमल था, जिधर से गिनो, एक इधर से करो तो उधर वाला 8, इधर से एक गिनो तो उधर वाला 8, बीच से गिनो तो बीच वाला 8। हाँ, ऐसे लगता था कि वो 8वां तो सब में है। और बात भी सही थी, जो 8वां है, जो भगवान है, वे तो सब में हैं। अपने अपने गिनने की दृष्टि है, किधर से गिनो किधर से गिनो। पर कंस ने दूसरा अर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो उसने कहा कि अब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मिटाओ, सबको मारो। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नारद जी ने ये और विचित्र काम किया, भी बेचारे बचते भी उनको। और देखो, कभी कभी अटपटे ढंग से काम करने होते हैं। जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा, थोड़ा ही उठा था, तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा देख रहे हैं, अभी थोड़ा उठा। डॉक्टर बोला ये गोली ले, खा लेना, बैठ जाएगा। वो लाया, गोली खाई नहीं उसने, अब फोड़ा हो गया बड़ा। फिर गया कि डॉक्टर साहब, तो हम गोली दी थी, वो बोले वो तो हमने खाई नहीं। बोले अब ये बैठेगा भी नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कर दो, का ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, अभी हम ये गोली और दे रहे हैं ताकि और बढ़ जाए, बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है ना। तो अब वो जो डॉक्टर फोड़े को मिटाना चाहता है, वही फोड़े को बढ़ा रहा है, ऑपरेशन लायक बना रहा है। बस यही बात है। नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ है, पाप का फोड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो उपदेश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं।
और पाप बढ़ गया लेकिन ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं कि ये जल्दी बढ़ जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी होए तो समाज का भला होता है। और वही हुआ, वसुदेव जी और माता देवकी कारागृह में, बंधन में। आजकल लोग क्या कहते हैं कि महाराज हम इतने झंझट में हैं, इतने बंधनों में बंधे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। देखो, जिन्हें भजन करना होता है वे कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है उन्हें कितना ही मौका मिले तो नहीं करते। ये कथा यह बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, और वसुदेव जी और माता देवकी तो जेल में रहकर भजन कर लेते हैं। अच्छा, जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा, पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें, जगत के बंधन में रहें, पर परमात्मा के बंधन में रहें, बंधन में रहकर वंदन करते रहें। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से किसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम कभी ना कभी, नाथ का नाम दया। भगवान को पुकारें, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबारे इलाही से मायूस ना हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा है, भरोसा। और इसीलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। भगवान को याद, बस। हम देखते हैं आप कौन कहता है मुझे होश नहीं। आप देख रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर नाम, वसुदेव, वासुदेव, भगवान का नाम ही इसीलिए। जिनमें देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गए हो। और देव की मति कौन, बुद्धि कैसी, जो परमात्मा की हो गई हो, देव की, अपनी नहीं, देव की, जो भगवान की हो जाए भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान जो जिसमें केवल भगवान शेष रह जाए वह ज्ञान, और जो भगवान की
हो जाए जिसकी बुद्धि, वो भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान। अच्छा, इनको बांध किसने रखा? कंस ने। ये देहाभिमान ही कंस है, पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसुदेव जी देवकी जी के देह को बांध सकता है, पर नेह को नहीं बांध सकता। देह बंधन में है, लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में है। यह इसीलिए भाई, रण में वन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए ने। इसलिए जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा। यह पुकार निरंतर, और यह पुकार हृदय की पुकार है। प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा, मन पुकार श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो यह है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकार प्रभु तक पहुंची। भगवान के आने के पहले शेष भगवान आए, और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया शेष भगवान। अब भगवान की प्रतीक्षा। देखो, शेष भगवान पहले आ गए, भगवान बाद में आए। कभी शेष पहले विशेष बाद में भगवान, और शेष सैया है भगवान। और यही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में आए। देवताओं ने स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। और एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, तो क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? और यह संस्मरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उल्लेखित है। वे ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, और जब ये हुआ कि देव की माता के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने स्तुति की। तो इस प्रसंग की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे, तो एक श्रोता खड़े हो गए कि भगवान भी गर्भ में आते हैं। फिर भगवान में साधारण आदमी में क्या अंतर रहा? भगवान भी गर्भ में है। भगवान कोई हमारी तुम्हारी तरह है भगवान। तो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे कि हम कुछ उत्तर देना चाहते थे, कुछ बोलते इसके पहले ही पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे। तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगह उसी से प्रति प्रश्न कर दिया। वह उसने पूछा कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं भगवान? तो उड़िया बाबा जी ने कहा, क्या भगवान माता के गर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि सब जगह हैं,
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य। सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से अलग है? कण कण में है, क्षण क्षण में है, भीतर बाहर इधर उधर सब जगह है, बस माता के गर्भ में ही नहीं है। क्या अजीब बात है। सब जगह है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण में सब जगह, बस मूर्ति में नहीं है। अरे भाई, भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब जगह हैं। और इसीलिए तो भक्ति स्वतंत्र, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। देखो, आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है, मां की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां मां है, बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां हैं पिताजी। लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो कहीं नहीं जाना, आप जहां हैं वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है, सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं, किसी रूप में का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं, और सब जगह वे हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा, हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं? भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही, तुम जिस रूप में देखो आएंगे हम ही, तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान जब प्रकट हुए, एक अनोखी बात है। घोर काली अंधेरी रात, चारों तरफ अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, सूझना अपन हाथ पसारा, अपना हाथ भी अपने को न दिखे, ऐसा अंधकार। श्री कृष्ण कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए। भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए। और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा? अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं उद्धार करने के लिए, कि चलो तुम हम तक नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है, श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे, पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा, अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा, यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वे चलकर मेरे पास आए। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं, भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं। लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखे पीछे। भगवान ने कहा, जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा, और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर। ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु, दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन क्या? बोले, एक और भाग्य है, एक और भाव है। भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे? मारीच ने कहा, सन्मुख होई जियो मोहि जबहि,
जन्म कोटि अग नासो तबही, ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले शरण में आए थे तो भागे क्यों? बोले दूसरी बात याद आ गई, आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो? मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। मत राखा नजरिया से राखन नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो। एक भक्त जानकी माता से प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति भरी प्रार्थना, मत राखो नजरिया से दूर मैया। इसी पद में वे कहते हैं हम तो तोहरा माया के बस में, हम तो तोहरा माया के बस में, माया के बस में, माया के बस में, लेकिन तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत राखो नजरिया से दूर मैया, मत। हम तो तोहरा माया के बस में, पर तू काहे मजबूर मैया। हम तो आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है? और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। यही इन कथाओं का संदेश है। पुकार कर देखे, जबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है, नाम ले। और वह समय आया, भगवान प्रकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता, सब सो रहे होते हैं, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो, चिंता।
निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत से ऊपर नहीं उठ सकते, अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है, ऊपर से नीचे उतर अवतार। इसीलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। तो जो नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए, क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी। अरे हमका उनको रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे हमका चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आते हैं। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। सो मैंने तो विनोद में कहा था वो ऐसा कैसे कहते हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हम कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हम कहा चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया यह है तो विनोद की बात, और भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा क्या? मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूं, बंदी गृहवासिनी मातु सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को सभी आनंदित हुए। अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजें तो तब जब हम खुद जा सकें,
ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, ले चलो। हम यहां नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहां होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते हैं इंद्रियों का, इंद्रियों का कुल जहां है, इंद्रियों का समूह जहां है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहां आंखें उनका रूप देख सकें, जहां श्रवण उनकी वाणी सुन सकें, जहां रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके, इंद्रियों का कुल गोकुल, वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहां ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया, अब गोकुल में लीला होनी है, वहां भेजो। वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी, ये बेड़ी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, क्या? हमें सिर पे बिठा लो, बस। ना हथकड़ी देखो, ना बेड़ी देखो, ना कोई समस्या देखो। क्या? बोले हमें सिर पर बिठाकर देखो, फिर चमत्कार देखो। और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि कितना ही बंधन हो, कितनी भी समस्या हो, परेशान ना हो, भगवान को सिर पे बिठा के देखो। तो वसुदेव जी बोले बिठाएं तो, पर बिठाएं किसमें, यहां तो कुछ है नहीं। तो एक संत ने कहा कि अनाज साफ करने वाले सूप में भगवान को बिठा लिया वसुदेव जी, और सूप सिर पे रखा। कहा कि भगवान के लिए ये एक बोला ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमने कहा ना भी हो, पर ये बात बड़ी सार्थक है। भगवान सूप में ही क्यों? देखो, सूप का एक स्वभाव है, क्या? अनाज डालो और ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब बाहर और सार सार। कबीरदास जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छा, एक और यंत्र होता है, ये घरेलू यंत्र है अनाज साफ करने का, ये छाजला सूप, और एक आटा साफ करने का होता है चलनी। वो पतले पतले तारों से बनी हुई टीन की चारों, उसमें डालो आटा और ऐसे ऐसे हिला, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। अच्छा, तो हम लोग यही तो देखें कि हमारी हालत कैसी है, हालत कैसी है। हमारी बुद्धि चलनी की तरह है कि सूप की तरह है? बड़े बड़े मेधावी, बड़े बड़े प्रतिभावान, और उनका जवाब नहीं, उनका निश्चित जवाब नहीं, लेकिन सब कूड़ा करकट इकट्ठा, सार सार। ऐसे लगता था जैसे आटे में इसके अलावा कुछ था ही नहीं, सार सार सब नीचे। अरे भाई, जहां फूल है वहां कांटे हैं, कोई कांटे ही कांटे इकट्ठे कर ले तो क्या फूल थे नहीं? पर चलनी जैसी बुद्धि होगी तो कूड़ा करकट अपने पास रखेंगे, सार सार गिरा देंगे, और सूप जैसी बुद्धि होगी तो सार सार रखेंगे, कूड़ा करकट हटा देंगे, और भगवान सूप में रहे। इसका अर्थ है भगवान ने कहा जो दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण करता है, हम उसकी बुद्धि में ही निवास करते हैं और हम उसके हृदय में रहते हैं। तो सूप में भगवान को बिठाया और सिर पे जैसे ही रखा, और सिर पे जैसे ही रखा वैसे ही हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, कटिका बंधन टूट गया, बंधन मुक्त हो गए महाराज वसुदेव। और जो देखा का अपने ब्रज में हमारे सम्माननीय चौबे जी विराजमान हैं, इनको देखकर ब्रज की, वृंदावन की याद आ ही जाती है। और वृंदावन में कुटिया है तो हम लोग भी, ब्रज के लोग बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, वही सुन लो आज जन्मोत्सव के दिन। गजब कर डारे रे या कारी कामरी वारे ने,
गजब करी डारे या कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने या कारी कामरी वारे ने, कारी हमारे सम्माननीय दीनानाथ चतुर्वेदी जी जानते हैं वहां के गीतों को, और आप लोग भी प्रायः सुनते रहते हैं। देखो, गजब करी डारे या कारी कामरी वारे, एक तो रात अंधेरी कारी, ऊपर से कामरी कारी, और सरकार भी सांवले सरकार। अच्छा, देखो सब इकट्ठे हुए। विशेषता क्या? देन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं तारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपु ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना विधि के परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम में दुंदु भी बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। ये भगवान की लीला देखो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा जन्म लियो है, आने जन्म लियो है, जन्म लियो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा। हाँ, गोकुल 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 बजत नगारे या कारी कामरी वारे। गोकुल बजत नगारे या कारी कामरी वारे। कारी कामरी वारे ने, कारी कामरी वारे ने, पीतांबर वारे ने, गजब करी डारे या कारी कामरी वारे ने, गजब वारे ने, गजब करी। सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक पहरे, सोए गए अक पहरे वारे, सोए गए अक, ओ या के आप ही आप ही खुल गए तारे री या तारी कामरी वारे। आप ही खुल गए तारे री या तारी कामरी ने, गजब करी तारे री या कारी कामरी वारे ने, गजब करी तारे री या कारी कामरी। करी डारे री या कारी कामरी वारे में, गजब करी डारे। भगवान को सिर पर रखते ही वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। हम अगर अपने जीवन में परमात्मा को सिरोधार्य कर लें तो सभी बंधनों से सहज मुक्त हो जाएंगे। पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार थे, इनको बिठाया था कि पकड़ना।
अभिमान के पहरेदार भगवान को नहीं पकड़ सकते। अभिमान और भगवान को पाले, भगवान को प्राप्त कर ले। और यही कारण है कंस को इतना अभिमान, हम पकड़ कर रहेंगे, हम मिटा कर रहेंगे। सो गए पहरेदार, सो गए, ताले खुल गए अपने आप। वसुदेव जी लेकर चले, वर्षा हो रही तो स्वयं शेष भगवान छाया करने लगे। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अब एक समस्या और देखो, शेष छाया किए, क्या इसका अर्थ? शेष माने काल, इसीलिए उसका नाम शेष है। कोई शेष नहीं रहता, वो काल ही शेष रहता है। शेष इसीलिए तो नाम, कोई शेष नहीं रहता। इब्तदा से दुनिया का यही कारखाना है, कल था किसी का, आज किसी का जमाना है। कोई है यहां मुकीम तो कोई रवाना है। सराय दहर में मेहमा फकत तू रात भर का है। कमर बांधे हुए तैयार रहे, आलम सफर का है। इसलिए भाई शेष जो रहे, ये काल ही शेष रहता है। और ये छाया की है भगवान के ऊपर। इसका अर्थ यह है कि काल स्वयं जिनकी सेवा करे, समय जिनकी स्वयं सेवा करे, वे परमात्मा हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सब समय के अनुसार चलना होता है। समय समय की बात है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। तो एक संत ने कहा, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो हम लोग समय के अनुसार चलते हैं और भगवान के अनुसार समय चलता है। काल के भी काल है प्रभु, और इसलिए शेष छाया कर रहे। अब वसुदेव जी चले सो जमुना जी ज्यों ज्यों लागी बात, जमुना ज्यों ज्यों लागी बात, बढ़न लागे बालन लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे जमुना ज्यों ज्यों लागे 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 बालन, ज्यों ज्यों लागे बालन, ज्यों ज्यों लागे बालन, लागे बालन लागे बालन लागे बालन। जमुना जी बढ़ने लगी, बड़ा जल स्तर बढ़ने लगा। अब इधर से वसुदेव जी बढ़े, उधर से जमुना जी बढ़ी। अच्छा, दोनों बढ़ रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। वसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं और जमुना जी भी बढ़ रही हैं। अच्छा, एक बात देखो, जमुना जी बढ़ती जा रही है तो डूबने का डर है कि नहीं? पर किसी ने कहा, वसुदेव जी ये देखो जलधारा इतनी बढ़ रही है और आपको डर नहीं? वसुदेव जी ने कहा कि हम बहती हुई जमुना धारा को नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जो सिर पर बैठा हुआ है, सिर पर जाए। अच्छा, अब आप देखो, जमुना जी हैं सामने और भगवान हैं सिर पर,
और कितना अद्भुत संकेत है। परिस्थिति होती है सामने और परमात्मा होते हैं सिर पर। और परिस्थिति सामने दिखती है तो हम विचलित होते हैं, पर वसुदेव जी हमें यह संदेश देते हैं कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी जो सिर पर है उस परमात्मा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे। अच्छा, जमुना जी क्या है? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, विधि निषेध मय कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, आ आ आ आ कर्म कथा रविनंदन बदने, विधि निषेध मय विधि निषेध मय कलिमल हरणी। विधि कहते यह करो, निषेध माने यह मत करो। ये जो कर्म व्यवस्था है यही जमुना जी की धारा है, मतलब धर्म की धारा, कर्म की धारा। अच्छा, कभी कभी कर्म की धारा प्रतिकूल होकर सामने बढ़ने लगे, ऐसे लगे कि ये डुबा देगी, अब जीवन का बचना मुश्किल है। तो सुंदर संकेत क्या? वसुदेव जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, जमुना जी भी बढ़ती गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे भरोसे वसुदेव जी निश्चिंत हैं, तो अपने चरण नीचे उतारे। और जैसे ही चरण नीचे उतारे और जमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, रास्ता दे दिया। संकेत क्या है? ये कर्मजन्य परिस्थितियां प्रतिकूल रूप में अगर हमारा मार्ग अवरुद्ध करने लगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा बनने लगे, इन प्रतिकूलताओं को भगवान के चरणों में डाल दो, रास्ता मिल जाएगा। यह इस कथा का संदेश है। भगवान के चरणों में रास्ता मिल गया। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, चले गोकुल को, चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी वारे, जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी, या के जमुना, या के जमुना, या के जमुना चरण पखारे री, या कारी कामरी वारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी वारे ने गजब करे डारे री, या कारी कामरी वारे ने गजब। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज। ये जीवन प्राण हमारे या कारी कामरी वारे, ये जीवन प्राण हमारे गजब करे दारेरी, या कारी कामरी वारे, गजब या कारी कामरी
गए वसुदेव जी गोकुल। अच्छा, एक अद्भुत बात है, एक रात में 2 जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और गोकुल में भगवान की माया प्रकट हुई। और देखो कितना अद्भुत है, भगवान के साथ ही माया प्रकट हुई और माया के साथ ही भगवान प्रकट हुए। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, नंद जी की नगरी में माया आ गई और कंस की नगरी में कन्हैया आ गए। तो भगवान की यह कथा हम लोगों को यह संदेश देती है कि तबादला कर लो। माया रहेगी तो नंद के घर आनंद नहीं हो पाएगा। आनंद के लिए तो सच्चिदानंद धाम है, आनंद का धाम है। तो भगवान को लेकर वसुदेव जी आए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर आए तो यशोदा जी को सोते हुए देखा। भगवान को सिर से उतारा और यशोदा जी के पास सुला दिया और भगवान की माया को सिर पर रख लिया। कितना बढ़िया संकेत है इस कथा में। भगवान को सिर पर रखा तो गोकुल पहुंच गए। हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, जेल के फाटक टूट गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। केवल एक काम करने से, भगवान को सिर पर रखा था, एक ही साधे सब सधे। और भगवान की माया को सिर पर रखा, फिर मथुरा में आ गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी, फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए सब। और इशारा यही है कि भगवान को सिर पर रखेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान को ही सिर पर रखना चाहिए। अब कथा बड़ी सुंदर है कि भगवान रोने लगे। भगवान को रोना आ गया, श्री कृष्ण रोने लगे। अच्छा, क्यों रोना आया भगवान को? भगवान को इसलिए रोना आया क्योंकि यशोदा मैया सो रही थी। भगवान को रोना आता ही तब है कि हम इतने करीब हैं तुम्हारे, फिर भी तुम सो रहे हो, इसीलिए भगवान रो रहे हैं। मुझ को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, बस आंख खोल दे, मैं हूं, यही हूं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, तो है राम मिले घट पट खोल, पट खोल, पट खोल, घूंघट के पट खोल, घूंघट
घूंघट के पट खोल पट खोल पट। घट में है भगवान पर घूंघट के कारण नहीं दिख रहे हैं। घूंघट के पट खोल, ये नेत्र बंद हैं। अच्छा, नेत्र खुल जाएं तो भगवान कहीं दूर हैं? असल में ये जितने महापुरुष हुए, संत जन हुए, गुरुजन हुए, ये भगवान को लाकर नहीं देते हैं। ये तो आंखों का इलाज करते हैं, वो तो मिले ही हुए हैं, वो तो है ही। अच्छा, उसी बिस्तर पर है, उसी सैया पर है, जहां मैया है वहीं कन्हैया है, लेकिन मैया आंख बंद किए है। अच्छा, तो भगवान को रोना आ ही जाएगा कि हम इतने पास, तो भी तुम आंख बंद किए हो। आंख खोल कर देखो, हम तुम्हारे पास हैं। घूंघट के पट खोल। अच्छा, तो भगवान को इस बात पे तो रोना आया, लेकिन रोने का एक और कारण, क्या? यह भगवान की कृपालुता है। भगवान कहते हैं कि सोया हुआ जीव अगर जाग जाए तो हम तो रोने के लिए भी तैयार हैं। हम रोने को भी तैयार हैं अगर तुम जाग जाए। अगर तुम सोना छोड़ सको तो हम रोना भी स्वीकार कर लें। भगवान, अच्छा देखो, रोना बहाना है, लेकिन भगवान ने जगाने का ही काम किया है, केवल जगाने का काम किया है। यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, गोपियों को बांसुरी बजा के जगाया, और भक्तराज अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर जगाया। भगवान ने तो जगाया ही है। भगवान कहते हैं हम तो जगाने के लिए आए हैं, चाहे रोना पड़े, चाहे बांसुरी बजानी पड़े, चाहे गीता सुनानी पड़े, पर किसी तरह तुम जाग जाओ, यही हमारा उद्देश्य है। भगवान को जगाना। भगवान रो रो कर जगा रहे, और कन्हैया रोए तो मैया जाग गई। देखो, तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, राम नाम के भक्त, लेकिन रामचरितमानस में जब वर्णन करने लगे तो क्या कहा कि ये राम नाम 2 अक्षर कौन है? बोले यही कृष्ण बलराम है। और आपकी जीव क्या है? बोले यही यशोदा मैया है। रामचरितमानस में लिखे, जी है जसोमती हरि हलधर से। तो कहा आपने अपने जीवा को कौशल्या मैया क्यों नहीं बनाया, और राम नाम को राम जी बनाते? जीव को यशोदा और राम नाम को आपने कन्हैया और बलराम बनाए क्यों? बोले इसलिए यशोदा मैया सो रही थी और कन्हैया उनके पास चलकर आए। यशोदा मैया को जाग कर नहीं जाना पड़ा कन्हैया के पास, तो मेरी जीव तो जन्म जन्म से सोई है, ये जाग नहीं रही है, भगवान ही इसे आकर जगा दे, यही मैं चाहता हूं। जी है जसोमती हरि हलधर। तो भैया मैया जागी, और मैया जागी तो गोकुल जाग गया। प्रातः काल का समय हुआ, सबने कहा जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई। मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना। अब गोपियां आपस में कहती, अरे 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 बहन सुन, तूने कोई समाचार सुना क्या? नंद घर लाला जायो है, जसोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। मैं यमुना जी पर ये खबर सुन के आई, सवेरे सवेरे जल भरने गई थी, वहीं ये समाचार मिला। अच्छा, लेकिन ये गोपियां सामान्य नहीं है। जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रजलीन, जगत पिता ब्रह्मा जिनके चरण की धूल माथे पर रखते हो। ये गोपियां सामान्य नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं। ये एक गोपी बोली, मैं जमुना पे सुनी आई, तो दूसरी गोपी क्या कहती?
जो आया है उसकी खबर जमुना पर ही नहीं, मुझे पहले ही पता है। क्या पता है? मैं जमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में पढ़ी 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 आई, जसोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना। अब तो पूरे गोकुल में चर्चा हो गई, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। चारों तरफ आनंद ही आनंद। और भगवान पालने में पौड़े, झूलन दर्शन आप कर ही रहे हैं भगवान। देखो एक बात है, कासों को कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डार पालने झुलावती। पालनहार पालने में, और यह अद्भुत बात है कि आज पालनहार पालने में, और सचमुच। हाँ, अरे महाराज आप हम भी कहिए, हम यहां से आप वहां से। आपकी बात आपसे चलिए, मैं यहाँ कीर्तन करा लेता हूँ आपको। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय कन्हैया, जय कन्हैया। पालनहार प्रभु पालने में है। बस यही है कि हमारे हृदय के हिंडोले में भगवान झूलें, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं। बस ये भीतर से बाहर आए हैं और बाहर से भीतर जाएं, हमारे हृदय में जाएं। कासों कहो कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजवाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालने झुलावती, बिंदु विधि संभू के ध्यान में न आवे जौन, ताई ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। ये भगवान की ललित लीला है। किसी ने कहा कन्हैया का जन्म हुआ पर सामने है। एक गोपी बोली, जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जसोदा ने कारी अंधेरी याते कारो ही कान कहायो, जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जय जयकार हो रही है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। अब गोकुल में भगवान की लीला। अच्छा देखो गोकुल में लीला का क्या है। आंख जहां देखती है गोकुल वालों की वहां कन्हैया, जहां कान है वहीं कन्हैया की बांसुरी है, कहीं मुस्कान है कहीं बांसुरी है। बस यही इस कथा का रहस्य है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान हो जाए। नेत्र जहां जाए वहां भगवान को देखें, कान जहां जाए वहां भगवान की वार्ता सुने, जीवन परमात्मामय हो जाए।
और देखो भगवान अगर जीवन में उतर गए, आप देखो भगवान के अवतार लेते ही, भगवान के प्रकट होते ही अधर्म मिट गया, धर्म की स्थापना हो गई, यह तो होता ही। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान प्रकट हो गए और हमें भगवान दिखने लगे, अच्छा जिसे देखेंगे वहीं उसमें भगवान दिखें और जहां देखें वहां भगवान दिखें, तो बोलो भगवान के दिखने के बाद कोई अधर्म कर सकता है? यह अधर्म होता ही तब तक है जब तक भगवान प्रकट नहीं होते, और भगवान प्रकट हो जाएं। रामायण की कथा है, 14,000 राक्षस आए थे श्री राम जी को मारने के लिए, खरदूषण लेकर आया, राम जी अकेले, पर भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, एक काम किया, क्या? प्रकट हो गए, राक्षसों में भी प्रकट हो गए, सब में प्रकट हो गए, सब में। अब राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और राम जी अलग खड़े। श्री कबीरदास जी ने यही तो कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक आदमी बोला कितने राम हो गए? 4 तो यही हो गए। अरे हमने कहा ये 4 तुम कह रहे हो, पर विचार करो तो कबीरदास जी महाराज तो एक ही कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। इसका अर्थ है कि चाहे दशरथ जी के बेटे के रूप में दिखाई पड़े या घट घट में रमा हुआ दिखाई पड़े, पर वो है एक ही, अलग अलग नहीं है। ये निर्गुण नैनन सगुण रसना राम नाम वही है। तो बोले हमें समझ में नहीं आता, हम लोग तो ऐसे कहा करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब घट से न्यारा। भगवान प्रकट हो गए। आज जब प्रकट हो गए सब राक्षसों में, तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और भगवान अलग खड़े खड़े देखते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। और राक्षस एक दूसरे में राम देख ले तो आपस में लड़ गए, उसको उसमें देखो ये रहे मारो, वो कहे ये रहे मारो, सब लड़के मार गए, एक भी नहीं बचा और राम जी बचे, देख रहे थे ये सब। इसका कितना सुंदर अर्थ है कि राक्षसों ने एक दूसरे में राम देखे तो सारे राक्षस समाप्त हो गए। हमारे आपके जीवन के सारे अधर्म जन्य कृत्य, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी अगर हमें एक दूसरे में भगवान दिखाई देने लगे तो। और दिखें तब जब प्रकट हों, जब अवतार लें। तो भैया अब तक नहीं दिखे सो कोई बात नहीं, पर आज तो अवतार लेकर आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, अब सब में इन्हें देखना, और इन्हें देखेंगे तो आपके जीवन का अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, जीवन धर्ममय हो जाएगा। इसलिए हम लोग मिलजुल कर यह गा रहे हैं, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, ओ नंद घर बाजे आज बधैया, नंद गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में, गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में, प्रगटे कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर। गोपी बाल मिली उत्सव मनावे, गोपी बाल मिली उत्सव नाचे ताता थैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर।
आज बधैया नंद, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया नंद घर बाज, आज बधैया। मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा, मैया लुटावे अनधन सुनवा। बाबा लुटावे रुपैया नंद घर बाजे, आज बधैया नंद, नंद घर बाजे, आज बधैया नंद। गोकुल गाँव के ये हरसत है, गोकुल गाँव में ये हरसत है। गोपी ग्वाल अरु गैया नंद बाजत, आज बधैया नंद घर, आज बधैया नंद घर बाजत, आज बधैया नंद घर। बाजत आज बधैया नंद घर बाजत। जन राजेश भाग्य से पायो, जन राजेश भाग्य से पायो। मंगल मोद समैया नंद घर बाजे, आज बधैया, आज बधैया नंद घर बाजे, आज बधैया नंद घर बाजे, आज बधैया नंद घर, आज बधैया। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन, जय मातु यशोदा के लाल हरे, जय मातु यशोदा के, जय जय गोपी के ग्वाल हरे, जय 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 कंसा के काल हरे, जय जय कंसा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जब जब होए धर्म कहानी, जब जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय
सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अच्छा, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य शिवकाई,
पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।